मेरे नौजवान किशोर बच्चों, आप सभी का मंगल हो। पहली बात तो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए कि हमारे वेद वास्तव में भगवान की वाणी है, एक साधारण मनुष्य का काम नहीं है। दूसरी बात, मैं कोई वेदों का मर्मज्ञ नहीं हूँ, लेकिन एक समझ रखते हैं। तीसरी बात यहाँ पर ये आती है, यंत्र मंत्र तंत्र मंत्र, इसमें तीनों चीज़ें अपने आप में महाविज्ञान है। विज्ञान नहीं, महाविज्ञान है, सब साइंटिफिक है। आप कोई किसी को तोड़ मरोड़ के किस ढंग से मैनिपुलेटिंग करके पेश करता है, उसके लिए नहीं कह रहा। लेकिन अगर हम बहुत गहराई से सनातनी वेदों का अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे इस चीज़ को। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह भी आती है कि सच है कि मंत्र का अधिकारी केवल वही हो सकता है जिसको दीक्षित किया गया हो, जिसने दीक्षा ली हो। हर एक को मंत्र बताना नहीं चाहिए, मंत्र बहुत गुप्त रखने चाहिए। लेकिन मैं पिछले कई सालों से, कई वर्षों से इस चीज़ को देख रहा हूँ, कौन सा मंत्र ऐसा जो अब तक गुप्त है, कोई अपवाद स्वरूप छोड़कर। सब मंत्र तो पुस्तकों में आ चुके हैं, लिखित में क्या, प्रिंटिंग में, मतलब आपका विजुअल सोशल साइट्स में क्या, यूट्यूब में क्या, गूगल में क्या, हर चीज़ का खुलासा हो चुका है। आज की स्थिति ये है कि आप कुछ भी आप गूगल में टाइप करें, वो आपको निकाल के दे देगा। आपको कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना, सब चीज़ गूगल आपके लिए तैयार है। तो बचा क्या? अब मेरे जैसों का एक ही दिमाग काम करता है इस मामले में। मैं जितना ही बोलता हूँ बच्चों के लिए, मैं बार बार कहता हूँ, और इसमें भी तो एक चीज़ मेरी थी, मैं कोई कर्मकांडी नहीं हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे आता है उतना मैं बच्चों के लिए चाहता हूँ कि बच्चे उतना भी कर ले, बहुत है, बहुत है। लेकिन उसमें भक्ति भाव, क्योंकि मेरे को भक्ति भाव की आदत पड़ी हुई है, मैं उसी में चलता हूँ, वही मेरे परिवार के अंदर है। तो उसी भक्ति भाव के हिसाब से आपको मंत्रों के बारे में बताता रहता हूँ, जो और मोटे तौर में गायत्री मंत्र बहुत ज़्यादा जोड़ देता हूँ। तो इसीलिए आप गौर करिए, जबकि गायत्री मंत्र करने के लिए भी यम नियम है, लेकिन कोई नहीं, जब हमें स्कूल से सिखा दिया जाता है, घर घर के अंदर ये है, आजकल खूब चलता है सारी चीज़ें, तब क्या तो छिपाना और क्या करना। तो भावना यहाँ पर ये आती है, गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसको हवन करते समय तो बोल के करिए, बाकी समय क्या कहते हैं, मानसिक करिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। यही इसका तरीका है, और इसके सिवा इसका कोई तरीका नहीं है। सरल तरीके से भक्ति भाव से करिए। उसके अलावा जो मंत्र बिना दीक्षा के है, अगर शास्त्रों की बात करता हूँ तो उसमें होंगे और भी अन्य होंगे, लेकिन मैंने जो 2-3 मंत्रों का नाम तो विशेष सुना है, मैं उसके बारे में आपको रख रहा हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहने को ये 16 मंत्र भी कहलाया जाता है, वैसे महामंत्र ये, जो बिना दीक्षा के कोई भी कर सकता है, सबके लिए। एकाक्षर मंत्र ओम ओम ओम, कोई भी कर सकता है, लेकिन सबके लिए आपका भक्ति भाव का होना बहुत जरूरी है। अब आता है कि फिर भी जी थोड़ा बहुत अगर हम इसको कोई सिद्ध विद्ध भी करना चाहें, को अपनी समस्याओं के लिए कुछ करना चाहें, तो कुछ छोटा छोटा आपको फिर से बता देता हूँ। क्योंकि आज एक ने पूछा था कि इसको और जागृत करने के लिए, तो जागृत का तो वैसे तो ये है कि अगर हम खुद ही जितना जप करेंगे भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से, उतना हमारा जागृत होता चलता है। जिसको जागृत को हम एक भाषा में सिद्ध भी कह सकते हैं। लेकिन एक इसमें मैंने बताया ना, कई प्रकरण, तो मुख शोधन, आपका शौच अशौच, और कई तरह के चैतन्य करना, सारी चीज़, चलो मिला जुला आप रूप ले लीजिए। आप और हम देश काल परिस्थिति के हिसाब से बहुत सारी चीज़ों में सुधार हुआ है। अपना सनातन धर्म बहुत उदारवादी है। जब क्या कहते हैं, सतयुग तभी कह दिया गया था, उससे लिख दिया गया था कि कलयुग के अंदर तो केवल नाम जप आधार, नाम जप ही बहुत बड़ी बात है। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से जब हम नाम जप कर रहे हैं, श्रद्धा भाव, बस उसमें भक्ति भाव चाहिए। तो आपको फिर भी सिद्ध करने के लिए तो कुछ पॉइंट्स पे आप ध्यान कर लीजिए, अपनी समस्याओं के निवारण के लिए, कल्याण के लिए, कि आपको ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे बढ़िया रहता है। वो अलग बात है, अब आपको रात का समय मिलता है, दिन का मिलता है, लेकिन ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त सबसे बढ़िया था। 3 से 5 का समय, जिसमें 4 से 5:15 गृहस्थियों के लिए, 5:30 तक गृहस्थियों के लिए। उसके अलावा आप इस चीज़ पे आसन, स्थान, दीपक, माला, गोमुखी सब फिक्स्ड रहती हैं, एकदम निश्चित, समय आदि सब निश्चित रहेगा। उसके अलावा आपको जो शौच अशौच, मुख शोधन, चैतन्य जैसे भी करना है, तो उसके लिए बड़ा सरल तरीका शास्त्रों में दिया हुआ है। मैंने बताया ना, यूँ तो बहुत लंबे चौड़े तरीके हैं जो आप और हम कर नहीं पाएंगे, केवल या तो दीक्षा लेके कर पाएंगे, या हमें कर्मकांड का ज्ञान होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है,
आपको प्रणव बीज मंत्र ओम का उच्चारण आपको करना है। एक माला कर लीजिए, एक माला नहीं करते तो कम से कम 11 बार तो करना ही है। 11, 21 इस तरह की संख्या में 11, 21, 31 ओम ओम ओम। फिर अपने इष्ट मंत्र का जाप करिए और उसके बाद जितना भी आप जाप अपने इष्ट मंत्र का करेंगे उसका पुनः उतनी संख्या में प्रणव बीज मंत्र ओम का उच्चारण फिर करना। तो ये चीज भी आपको बड़ा अच्छा बल देती है, इसमें कुछ शक नहीं। एक मोटा सा गणित है, जो सात्विक मंत्र आप सरल सरल करते हैं ना, जितने भी देवी देवताओं सरल आमतौर पर यही करते हैं, तो उसका एक ही भावार्थ है। अगर मोटे तौर पर आप निकाले, अगर आपको बहुत गहराई से नहीं भी ज्ञान हो, तो जितना मैंने समझा, फिर ध्यान दीजिए जितना मैंने समझा, संस्कृत के व्याकरणाचार्य के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, भक्ति भाव की बात ही कर रहा हूँ, भक्ति भाव के अंदर ही बात कर रहा हूँ। उसका आपका एक अर्थ है कि हे देवी माँ या हे देवता, आप मेरा कल्याण करें, मेरी रक्षा करें, मेरे को परमार्थ के रास्ते पे लाएं। जो भी ये अच्छी अच्छी जो चीज़ें ना, 3 चीज़ें तो हर एक के अंदर है। मेरे दुखों को दूर करें, इस तरह वाली शब्द बोल लीजिए, वो एक चीज़ है। तो यहाँ पर कॉमन सी बात, आप गायत्री मंत्र कर रहे हैं, आप दुर्गा जी करें। अब आप क्या कहते हैं, दुर्गा सप्तशती का निवारण मंत्र है। एक और भी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि जब भक्ति भाव से आप करते हैं और निष्काम भाव होकर, मतलब कोई आपकी इच्छा नहीं और कोई ऐसा भी कोई वो नहीं कि जो आपकी कोई किसी प्रकार का सकाम हो, तो आप फिर माला लें ना लें, समय आपके आपके हिसाब से है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ज़्यादा निश्चितता की जरूरत नहीं, अगर ज़्यादा नहीं कर पाते आप तो कहीं पर भी अपना आराम से करें जितना हो सके। लेकिन अभ्यास एक और भी होना चाहिए कि हमें सकाम करें निष्काम करें, हमें चलते फिरते भी मानसिक जप का भी अभ्यास रखना चाहिए, केवल मानसिक जप का, तो वो आपको और शक्ति देगा और आपके लिए फलीभूत होगा। इसे एक और करिए। हमें अपनी जिस फोटो मूर्ति को हम देखते हुए करते हैं, उस पर पूरी लगनता के साथ हमें पूरे क्या कहते हैं संयम भाव से उसको देखते रहना चाहिए, ताकि हम आंख बंद करें तो हमारे वही मूर्ति, वही फोटो, वही चेहरा सामने रहे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी हल्की हल्की। मैं आपको बताया ना, गंभीर तो कुछ है ही नहीं, गंभीर का तो मैं अधिकारी नहीं हूँ। वो तो बहुत बड़े विद्वान साधक कर्मकांडी वो लोग अधिकारी हैं। इसके अलावा मेरे बच्चों, इस चीज़ पे गौर कर लीजिए, प्रोनाउंसिएशंस का ही फर्क पड़ता था। आप उसमें ज़्यादा चक्कर में ना पड़े, जो आपके मुंह में ठीक लगे उसको करिए। उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के मंत्रों के उच्चारण में वैसे तो हर चीज़ में फ़र्क है, लेकिन मंत्रों के उच्चारण में भी कुछ फ़र्क पड़ता है, सेम मंत्रों में भी। मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, जैसे कि आपका दुर्गा सप्तशती का आपके 2 मंत्रों का उच्चारण करूँगा मैं, जिसमें निवारण मंत्र जो विशेष है, सबसे प्रमुख, ओम, साउथ इंडियन स्टाइल में, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसमें मैं साइलेंट है, ऊपर अनुस्वार लग गया तो मैं साइलेंट है, सीधा ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ऐसे नहीं बोला जाएगा, मैं साइलेंट है। आपका एक है ओम दूं दुर्गाय नमः। अब इसके अंदर क्या, इसमें मैं साइलेंट है, ओम दूं दुर्गाय नमः। लेकिन उत्तर भारत में कैसे बोला जाता है, ओम, उसमें गए की ध्वनि साइलेंट सुनाई देती है, साइलेंट, सब साइलेंट चल रहा है। ओम दूं दुर्गाय नमः, ओम दूं दुर्गाय नमः। तो यहाँ पर ये सीधा दुंग नहीं है, सीधा दुंग नहीं है, बस ये ध्यान करिए आप। इसी प्रकार से उसमें भी गए की जो ध्वनि कैसे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ऐसे हर मंत्रों में उच्चारण में साउथ में और यहाँ पे अंतर है। आप इस विभेद में मत पड़िए, मैं इतना ही कहने जा रहा हूँ आपको। एक और चीज़ है, भक्ति भाव में आपको किसी प्रकार की शंका करने की जरूरत नहीं है। आपको माला की काउंटिंग करनी जब सकाम में, तो आपके विवेक बुद्धि पर निर्भर करता है आप कितनी माला करना चाहते हैं। किसी ने 11,000 बोल वहाँ रख दी, किसी ने 21,000, या किसी ने बता दिया, सुने जो भी कुछ हो, उसमें फिर आपने जितना बोला 1,51,00,000 51,000 21,000 जो वो आपको करने पड़ेंगे। एक मैं आपको मोटा सा, मेरे प्यारे बच्चे, मोटा सा नियम बनाता हूँ, फिर भी आपके मन में नहीं जी नहीं, हम क्या कहते हैं, कुछ तो करेंगे जी, एक निश्चित तो करेंगे। और मंत्रों का किस मंत्र का कितना करना चाहिए, तो शास्त्रों में यही लिखा। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं जब शास्त्र प्रयुक्त करता हूँ तो सबसे ज़्यादा शास्त्र जो मेरे दिमाग में बैठा हुआ वो सारा गीता प्रेस बैठा हुआ, गीता प्रेस गोरखपुर। उसके बाद फिर चौखंबा प्रकाशन, क्या कहते हैं आपका विश्वविद्यालय प्रकाशन, ये सब बनारस के हैं, और बहुत अच्छे अच्छे जो ओरिजिनल ऑथेंटिक हैं, प्रमाणिक हैं प्रकाशन जो है। तो यहाँ पर एक जितने जो मंत्र है उसमें जितने अक्षर हैं
उतने अक्षरों की माला करी जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए आपका एक ले लीजिए, मान लीजिए आपको ओम रामाय नमः करना है, मैंने छोटा से बताया आपको। तो इसमें आप देखिए कितने अक्षर बन गए। एक मोटा मोटी जो सामने दिख रहा है, अभी आप संधि विच्छेद मत करिए, संधि विच्छेद करेंगे तो और ज़्यादा बनेगा। आप मोटा मोटी लेके चलिए, क्योंकि हो सकता है आपको संधि विच्छेद ना भी आए, तो भी ओम को एक पकड़िए, राम, यहाँ पे आप 2 पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो एक तो है ही है। इसी प्रकार का, क्योंकि मैं साइलेंट आ गया, वैसे तो ओम में भी फिर 3 अक्षर बन जाते हैं, ए उ में। तो आपको जितना करना है, इसका रामायण में क्या कहते हैं, फिर तो र आ की मात्रा इस तरह, नहीं तो 3 अक्षर वो हो गए, 4 5 और क्या कहते हैं नमः 2 7। भावना यहाँ पर ये है, ये मोटा मोटी बताया, इसको आप बिल्कुल एकदम टेक्निकल मत पकड़ के चलिए। मैं तो केवल इतना कह रहा हूँ बच्चों, आप करने वाले तो बनो, नहीं तो आप इन संख्या के चक्कर भी छोड़ो। आपको चलो इच्छा पूर्ति के लिए करना है तो आप केवल इतना करिए, अपना बैठ जाइए भी जी मैं 2 माला कर सकता हूँ डेली, 3 कर सकता हूँ, मन में सोच लीजिए, या 1 कर सकता हूँ, करिए। माला वही रहेगी, स्थान मैंने पहले बताया, सब चीज़ वही रहेगा, और श्रद्धा भाव से करिए, और उसी को फिर चलते फिरते भी करिए। जब हम किसी से बात नहीं करें, लिख नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, बोल नहीं रहे, तो हमारा चलते रहना चाहिए। मेडिकल साइंस के नियम में एक दिन ऐसा है कि वो आपके अंदर बस जाएगा, तब आप समझ जाइए कि आपके अंदर बस गया, आपको लाभ मिलेंगे, अच्छा लगेगा, मन के भाव रहेंगे। मैंने पहले भी कहा था, मूर्ति या फोटो को अच्छी तरह देखते रहिए, लगातार स्थिर आंख करते रहिए, ताकि आपका मन भी टिका रहे और आपके अंदर वो मूर्ति और भाव बैठ जाए। हर चीज़ भाव का खेल है, बहुत ज़्यादा किसी के इन चीज़ों के अंदर गहराई में मत जाइए। हाँ, एक और विशेष सावधान रहिए, आप अपने आप को बहुत बड़ा साधक बनने के चक्कर में, या एक कहते हैं ना, एक प्रचंड देवी देवताओं का जाप में मत पड़िए आप, ये मैं फिर कहने जा रहा हूँ। या जिनके पीछे कई बार ये सात्विक मंत्र, इनके पीछे भी ना विशेष विशेष कहते हैं ना, कर्म के हिसाब से अलग अलग इनके हैं मंत्रों में। तो पीछे किसी के देखिए, नमः, सवा, वसट, वसट, हुम, फट, ये सब लगते हैं। आपको केवल नमः और सवा तक ही सीमित रहना है, इससे ज़्यादा नहीं चलना है, क्योंकि जब ये और जो 4 शब्द और लगते हैं तो इसके तो अभिप्राय अलग हो जाते हैं। तो सात्विक मंत्र में भी इनका लगने का मतलब आपको विशेष विद्वान गुरु जी की, बहुत अच्छे जो सिद्ध साधक, उनकी जरूरत पड़ती है। प्रचंड देवी देवताओं में तो बिल्कुल भी मेरे प्यारे बच्चों, हाथ जोड़ के निवेदन है, मत पढ़िए। कई लोग खाली एक सिंपल एक चलते हैं, जो हमें शत्रु को कहते हैं, जो मेरे विरोधी हैं उनको मेरे करना है, और मैं बगलामुखी का जाप कर रहा हूँ। अजी मैं कह रहा हूँ जी, आप बहुत ही किसी अच्छे विद्वान से, एक वैसे मैंने उदाहरण दिया, कालिया कर रहा हूँ उसका कर, अजी किसी अच्छे विद्वान से समझ के करिए, उनसे दीक्षा, अगर वो कहें दीक्षा लीजिए, जैसे भी समझाएं वैसे करिए। खाली किताबें पढ़कर यूट्यूब देख के मत करिए, मैं फिर कहने जा रहा हूँ। तो इसीलिए संभल के चलिए, सात्विक भाव में कोई दिक्कत नहीं है। और आपको कोई मंत्र नहीं आता, आपका कुछ भी नहीं, तो मैंने बताया ना, क्योंकि गायत्री मंत्र आजकल इसलिए बोलना पड़ता है कि सर्वविदित है, इसको आप छुपा नहीं सकते। अब तो स्कूल से शुरू जाते हैं, प्राइमरी क्लास से, ठीक है, वैसे भी घर घर में। तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च मंत्र गायत्री मंत्र, ये आध्यात्मिक, भौतिक, हर तरह के सुख देने वाला, आपको परमार्थ करने वाला, रक्षा करने वाला, आपके दुखों को हरण करने वाला, आपके बहुत सारी मनोकामना पूर्ण करना, सब कुछ, सारी चीज़ इसके अंदर, कोई चीज़ बचती नहीं है जी, मैं सच कह रहा हूँ। उसके अलावा फिर महामंत्र है, महामंत्रों का आप जप भी कर सकते हैं और कीर्तन भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, संकीर्तन में भी ला सकते हैं अपने आप में। और फिर एकाक्षर बीज मंत्र ओम तो है ही है। इसी के साथ ही मंगल कामना, नमस्कार। आशा है कि आप इतनी छोटी सी वीडियोस में आज बहुत बड़ी बन गई, तो इसमें आप बहुत गहराई से इसको लेंगे और अपने जीवन को सफल बनेंगे। मंगल कामना।